मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे साथ एक चीज बहुत बार होती थी। जब भी मैं बाई करता था, मार्केट वहां से पलट करके सेलिंग साइड चला जाता था, और जब मैं सेल करता था तो पलट करके मार्केट बाइंग साइड चला जाता था। बहुत साल इसी चीज के ऊपर माथा पच्चीसी करने के बाद, सारी चीजें समझने के बाद, आज कुछ ऐसी चीजें मुझे पता चली हैं जिससे मैं मार्केट में बहुत हद तक बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस को बना पाता हूं। आज इस वीडियो के अंदर अगले 10 मिनट के अंदर मैं अपने 7 साल का एक्सपीरियंस की मैंने ये कैसे अचीव किया है, प्रॉब्लम क्या था, उसका सोल्यूशन क्या है, और दो मेथड, एक बेसिक मेथड बताऊंगा और एक एडवांस मेथड आपको बताऊंगा, जिससे आप मार्केट में बहुत कम अब आगे ट्रैप होने वाले हैं। अगर ये आपको सीखना है तो इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। आप इस वीडियो में अपना अटेंशन बना करके रखेंगे तो ये सारी चीजें जो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो आप भी समझ करके अपने प्रॉफिट्स को लॉक करेंगे, और जहां पर ट्रैप हो जाते हैं वो बहुत हद तक आप कम करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना चार्ट पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर इस दिन, जिस दिन ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आई है, आपने डिसीजन लिया बाजार में कि मुझे सेल करना है। आपने सेलिंग भी करी, लेकिन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, थोड़ा साइडवेज होकर स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर या तो टारगेट दे देता है, और या फिर अगर आपने सोचा कि अब यहां पर ब्रेक डाउन हो गया है, इस तरीके से एक अच्छी क्लोजिंग भी आ गई है, अगर यहां आपने एंट्री ली तो फिर आपने तो बहुत बड़ा ही लॉस यहां पर लिया होगा। और ये एक दो बार नहीं, आपके साथ बार बार हो रहा है। आप कई बार डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर देते हो तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेकर के चला जाता है, और जब डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं हो पाती तो बहुत बड़ा रिवर्सल मार्केट वहां से क्रिएट कर जाता है, जिससे आपके ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत ज्यादा लॉसेस भी बच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखो, ये जो एक्टिविटी आप लोगों के साथ हो रही है ना, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ दो चीजें आपको समझनी है। एक, डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट है ना। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मार्केट आज किस दिशा में जाएगा। आप कुछ देख करके ट्रेड तो लेते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही, स्ट्रेंथ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर भी देते हो, कुछ आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर दे रहे हो, लेकिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेकर के जाता होगा। क्या यह बात सही है? तो इस वीडियो में जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके ज्यादा काम आने वाले हैं। 90% रिटेल ट्रेडर डायरेक्शन के कारण नुकसान में है, और जो 10% की कैटेगरी में है, जो पैसा बना सकते हैं, वो मार्केट में स्टॉप लॉस अपना हिट करवा देते हैं, या मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और तब उनकी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई है, क्या इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है? सर, बिल्कुल सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक मेथड्स की, प्रॉब्लम ये होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। देखो, ये दो प्रॉब्लम तो आप समझ गए हो, या तो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है या स्टॉप लॉस का। इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहले मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको एक एडवांस तरफ भी लेकर के जाऊंगा। बेसिक सॉल्यूशन क्या है डायरेक्शन का? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग होमवर्क करके नहीं आते एक दिन पहले। अब आप बोलोगे सर, ट्रेडिंग में होमवर्क करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। आज के दिन होने क्या वाला है वो एक दिन पहले का दिन आपको क्लियर कट बता देता है, बस आपको अभी देखना नहीं आता है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल, डायरेक्शन सेट करने के लिए मार्केट में तीन लेवल्स को समझ जाओ। तीन लेवल्स क्या होते हैं? एक होता है पीडीएच, एक होता है पीडीएल, और एक होता है मिडल। अब ये है क्या? पीडीएच मतलब होता है प्रीवियस डे हाई, पीडीएल होता है प्रीवियस डे लो, और मिड एल होता है मिड लेवल। इसको चार्ट पर कैसे ड्रॉ करना है ताकि आगे का दिन प्रिडिक्ट हो पाए और डायरेक्शन हमारी राइट रहे, ध्यान से देख लो। जैसे मान लीजिए इस दिन ये बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में आई है, पहले मार्केट नीचे गिरा है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इस दिन क्या करना चाहिए था? कैसे आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट होती है, हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन कैसे आ पाएगी बाजार में? इसके लिए कुछ नहीं करना, एक दिन पहले का जो दिन है ना, यहां पे जाना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो भी हाई है यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो। पहले दिन मान लो ये दिन अभी बना ही नहीं है, इसके बाद जाओ लो पे भी प्रीवियस डे लो, ये आपको मिल गया। प्रीवियस डे हाई क्या है? जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे पहले वाले दिन का, यहां पे क्या है? प्रीवियस डे लो हो गया। और मिड लेवल क्या होता है? ये देखो, मार्केट में यहां से यहां तक इसका 50%, ये मेरे पास एक मिड लेवल आ गया। अब ये तीन लेवल्स होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी। इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह नहीं लेना, ये सिर्फ आपको बायस दे रहा है, डायरेक्शन का बायस दे रहा है। अब अगर मार्केट, ध्यान दीजिएगा, 50% लेवल के नीचे खुल रहा है, 50% लेवल के नीचे खुल रहा है, लिख लीजिए इस चीज को,
तो मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है। अगर 50% लेवल और प्रीवियस डे लो के भी नीचे खुल रहा है तो थोड़ा ज्यादा हैवी बियरिश है। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपकी डायरेक्शन को सेट कर रहा है। अगर आपको पता है कि मार्केट भाई प्रीवियस डे लो और मिड लेवल के नीचे खुल रहा है, इसका मतलब सेलर्स पावरफुल है, तभी तो नीचे खुल रहा है। अगर ये मार्केट ऊपर खुलता तो इसका मतलब बुलिश वाले बंदे या बुल्स आज पावरफुल हैं, आज बियर्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। तो आपको जो अच्छी डायरेक्शन मिलेगी वो बुलिश सेंटीमेंट में मिलेगी। ये बेसिक तरीका है, सिर्फ 3 लाइन खींचनी है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों लेवल के मार्केट अंदर खुल जाए, उसका मतलब मार्केट में बियर्स और बुल्स दोनों ही बराबर स्ट्रेंथ में है, फिर मार्केट में कुछ और करना पड़ता है, वो भी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्राइस का आपको बताने का कि मार्केट कल बुलिश हो सकता है या फिर मार्केट बियरिश हो सकता है। सिर्फ 3 लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं। एक एग्जांपल छोटा सा और देख लेते, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला दिन है, इस पे प्रीवियस डे हाई ये हो गया, इस पे प्रीवियस डे ये हो गया, और यहां 50% लेवल इसके आसपास हो गया। अब देखो मार्केट फिर कहां खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है मिड लेवल के नीचे और प्रीवियस डे लो के भी नीचे। मिड लेवल के नीचे तो बेरिश हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों मिड लेवल और प्रीवियस डे लो के नीचे खुल रहा है, इसका मतलब कुछ हैवी बियरिश है। और आप देखोगे कि मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी। सेम मार्केट में आप यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी मार्केट हैवी बियरिश है। आपके पास अगर डायरेक्शन का बायस होगा तो बहुत हद तक मार्केट में आप राइट डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर पाओगे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप इस चीज की वजह से राइट हो, तो हमें एक दूसरी चीज भी सीखनी पड़ेगी। यहां पे अगर आप देखेंगे मिड लेवल और लोअर्स, यहां पे मार्केट नीचे खुला लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ ऊपर आ गई। ये क्यों हुआ और इससे बचने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? इससे बचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस लगाना सब लोग जानते हैं, सब लोगों को आता है कि सर स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन अगर आपको सही स्टॉप लॉस लगाना आता है तो फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके ओरिजिनल डायरेक्शन में चला क्यों जाता है? यहां पे चलो आपका स्टॉप लॉस लगा तो मार्केट ही रिवर्स हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस लगता है और डायरेक्शन कंटिन्यू जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट में अपने मन का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। बहुत लोगों की गलती क्या हो जाती है कि वो क्या करते हैं, मार्केट में कहीं पर एंट्री लेंगे, उन्हें लगता है कि मेरे को ज्यादा लॉस नहीं करना, इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। प्रॉब्लम इज दैट ओनली, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से चलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं, यहां चार्ट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहां से मार्केट ने अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी एक एंट्री यहां पर दी। अब अगर मैं एक छोटा स्टॉप लॉस यहां पर रख लूं तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मुझे डायरेक्शन दे दी। मैंने सारी चीजें सही करी, डायरेक्शन भी सही प्रिडिक्ट किया, स्टॉप लॉस भी कोशिश करी लगाने की, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उस स्टॉप लॉस को हिट करके मेरे को मेरा टारगेट दे दिया। इसका मतलब कि मैं मार्केट की वोलेटिलिटी को ना समझ करके स्टॉप लॉस अभी तक लगा रहा था। आपको क्या करना है, जितना भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो थोड़ा बफर के साथ लगाना शुरू करो और देखो कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। जैसे मार्केट में यहां पर आप देखोगे ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है ना, तो ठीक ठाक वोलेटिलिटी है, बड़ी बड़ी ठीक ठाक कैंडल्स बन रही हैं, और आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल साइज से बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 90% आपके स्टॉप लॉस हिट होकर के मार्केट आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। आप क्या करो, निफ्टी की वोलेटिलिटी कैलकुलेट करो कि भैया कैंडल्स का साइज क्या बन रहा है, एवरेज कैंडल्स का साइज बन क्या रहा है, जैसे ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है, उसके बराबर का स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दो। इससे होगा क्या, जो अभी तक आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते थे ना, आपको वोलेटिलिटी का अंदाजा नहीं था। आप कैंडल्स का साइज देखो मॉर्निंग में कैसा बन रहा है, पहली कैंडल को छोड़ देना क्योंकि वो हमेशा बड़ी बनती है, उसके बाद वाली कैंडल्स का साइज कैसे बन रहा है और उसके हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, देखो थोड़े बहुत स्टॉप लॉस कई बार बड़े बनेंगे, लेकिन ये मार्केट ऐसा है ही नहीं कि आप छोटे स्टॉप लॉस पे बिल्कुल 5 गुना 10 गुना 20 गुना टारगेट ले लो। वो देखो बोलने वाली बातें होती है कि मैं इतना सा स्टॉप लॉस लेता हूं और इतना बड़ा टारगेट लेता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या तो 1:2 होगा, 1 रुपए रखोगे दाव पे तो 2 रुपए कमा सकते हो, बट आपको ये भी डिसाइड करना है कि वो 1 रुपए का लॉस मुझे कौन से लेवल पे लेना है। उसके लिए अभी बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस मत रखो, बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस मार्केट में हिट हो जाते हैं। थोड़ा वोलेटिलिटी को समझो, थोड़ा दिल खोलो, कभी कभार पैसा मार्केट को भी दो, इसीलिए वो रिटर्न में आपको कभी कभार प्रॉफिट भी देगा। ये है बेसिक मेथड
मार्केट की डायरेक्शन और स्टॉप लॉस को राइट करने का। अब मैं आपको एडवांस मेथड की तरफ लेके जाने वाला हूं, जिससे कभी कभार जो मार्केट में ट्रैपिंग भी हो रही है ना प्राइस के कारण, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब एडवांस मेथड को समझने के लिए प्राइस से पहले थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा और एक चीज की तरफ जाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं डेटा। सेम मेथड है डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए, प्राइस के थ्रू भी कर सकते हो, पीडीएच लगा के, पीडीएल लगा के और मिड लेवल लगा करके। लेकिन इसका एडवांस मेथड क्या है? डेटा। क्योंकि प्राइस कई बार ब्लफ कर जाता है, कई बार प्राइस पीडीएल के नीचे खुलेगा और वहां से रिकवरी दे देगा, कई बार प्राइस पीडीएच के आसपास खुलेगा, वहां से रिकवरी दे देगा। ये बेसिक तरीका है कि ताकि आप मार्केट में गैस वर्क ना करो। लेकिन प्राइस पे है, प्राइस कई बार मैनिपुलेट हो भी जाता है। लेकिन डेटा को अगर आपको सीखना आ गया तो फिर हो सकता है बहुत टाइम्स आपको मैनिपुलेट ना किया जा सके, क्योंकि अब आप काम किसकी डायरेक्शन में कर रहे हो? प्राइस पे काम आप कर रहे हो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो आपको लगता है कि सही है। लेकिन कई बार मार्केट रिवर्सल्स भी देता है। वो रिवर्सल्स एक दिन पहले पता चल जाते हैं आपको डेटा के अंदर। किसका डेटा? एफआईआई और डीआईआई का डेटा। चार पार्टिसिपेंट होते हैं, क्लाइंट होता है, एफआईआई होता है, डीआईआई होता है और प्रोप्राइटरी होता है। इस डेटा को अगर आपको डिकोड करना आ गया तो आप एक दिन पहले मार्केट की डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकते हो। आप एक अच्छा बायस बना सकते हो, क्योंकि अब वो बायस कंफर्म होता है बड़े प्लेयर के बायस के साथ। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसको आप लिख लीजिए। अगर आप बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में नहीं बैठे हो तो फिर मार्केट में आप कितना भी दम लगा लो, आपका पैसा नहीं बनने वाला। ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, हार्श ट्रूथ है ये। लेकिन मार्केट में बड़े प्लेयर की डायरेक्शन के बिना पैसा नहीं बनेगा। आपको इंपल्सिव मूव्स चाहिए, और वो इंपल्सिव मूव मार्केट में बड़े प्लेयर ही क्रिएट कर पाएंगे। वही एक प्लान बनाएंगे कि मुझे आज इस दिशा में करना है, लिक्विडिटी देखेंगे, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनका डेटा समझ जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको डेटा का। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है क्लाइंट, आप देख रहे हो बुलिश, ये अभी लेटेस्ट डेटा है। डीआईआईस यहां पर बुलिश, एफआईआईस यहां पर बियरिश बैठे हुए हैं, जो यहां पर भी दिख रहा है, और प्रोप्राइटरी यहां पर बियरिश बैठे हुए हैं। ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेटा की। डेटा इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें भी दिखाता है। कई बार यहां पे बुलिश होगा, मार्केट पलट जाएगा, उसको भी रीड करना आना चाहिए, और उसके भी लॉजिक्स हैं। बट एक बेसिक चीज समझो, आज रिटेल बुलिश और दो बड़े प्लेयर बेरिश है, तो मार्केट को कहां जाना चाहिए आपके हिसाब से? अभी डेटा देख करके नॉर्मली मार्केट को बेरिश जाना चाहिए। अब लाइव मार्केट में अगर आप आ जाओगे, आप देखो मार्केट में आज किस तरीके से हुआ है। बड़ी बड़े कैंडल्स एक दिन पहले बनने के बाद भी आज मार्केट में फॉल क्रिएट हुआ है। इसका रीजन क्या है? कि बड़ा प्लेयर अभी बुलिश नहीं हुआ है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव था एक दिन पहले का, ये थर्सडे है, एक्सपायरी का मूव था, लेकिन जो मेजर पोजीशन थी वो सेलिंग साइड में थी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि मार्केट में मेजर सेंटीमेंट बियरिश ही बना। यानी कि या तो प्राइस से डिकोड कर लो कि मेरे को डायरेक्शन कैसी चाहिए, या फिर डेटा पढ़ना शुरू कर दो, डेटा समझना शुरू कर दो डायरेक्शन के लिए। ये पहला एडवांस मेथड है। दूसरा एडवांस मेथड क्या होता है? जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस बड़ा करो, बट कई बार क्या होता है, आपको उसको बैक टेस्ट बहुत ज्यादा पीछे जाकर के करना पड़ेगा, वोलेटाइल सेशंस में देखना पड़ेगा, साइडवेज सेशंस में देखना पड़ेगा, तब आपको एक आइडिया आएगा। मैं एक सिंपल सी चीज को फॉलो करता हूं और आप यहां पर देख भी सकते हैं। मेरा एक सेटअप है 369, इंट्रा डे के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है, जो डेटा डिकोडिंग के साथ ही हम लोग यूज करते हैं। इस पर ऑलरेडी कुछ स्टॉप लॉस के लेवल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं, कल मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी, अगर आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में नहीं है तो उसमें जाकर के आप देख भी सकते हैं, फ्री कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर एक एंट्री बनती है, ये इंडिकेटर भी हमने फ्री दिया हुआ है लोगों को, 1 2 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ये फ्री रहता है, थर्सडे फ्राइडे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए रहता है। फुल एक्सेस वर्कशॉप में ही मिल पाती है, जिसमें डेटा डिकोडिंग और 369 का सेटअप भी सिखाया जाता है। लेकिन फ्री एक्सेस भी हम दे देते हैं, उसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बियरिश स्ट्रक्चर बना है, यानी कि सेल करने का इंडिकेशन। अब आप देखोगे कि यहां पर अगर मेरे को लगा एनालिसिस के हिसाब से, अपने स्टडीज के हिसाब से, कि यहां पर मुझे सेल करना है, स्ट्रैटेजी पर हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रहता है, मान लो यहां था, और एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है, जो कल के आप मैसेजेस देखेंगे स्टूडेंट्स के, एग्जैक्टली बॉटम पे यहां पर टारगेट बुक किया है। एंट्री कोई भी कर लेता है, एग्जिट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक मेथड चाहिए। और कहीं पर भी एंट्री ले लेना किसी का भी काम हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाना भी एक ट्रेडर का काम। सिर्फ दो चीजें अगर आपने सही कर दी, एक डायरेक्शन और एक अपना स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, तो 90% ऑफ द गेम आपकी जो खराब हो रखी है अभी, वो सही हो जाएगी। एक बेसिक तरीका आपको बताया कि पीडीएच, पीडीएल और मिड लेवल सही कर लो, उस पे देखो मार्केट कहां ओपन हो रहा है और उसके हिसाब से अपना बायस बनाओ। और दूसरा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मत रखो।
ये बेसिक आइडिया, ये आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडवांस जाना है, अगर आपको डेटा सीखना है, जो पूरी मेहनत है हम लोगों ने करी हुई है, उसके 6 सेशन हमने बना करके रखे हैं डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप के अंदर। अगर आपको आना इंटरेस्टेड हो, अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आप नॉर्मली भी कर रहे हो चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आपको ये चीजें सीख करके ही करनी है, तो डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप में आप आकर के ये सारी चीजें 6 सेशंस के अंदर और 369 सेटअप जिसमें इंक्लूडेड है, अच्छे स्टॉप लॉस कैसे लगाने, अच्छे टारगेट्स कैसे लगाने, वो भी सीख सकते हो। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिलहाल जो चीजें मैंने आपको बेसिक मेथड्स में बनाई है या बताई है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। पीडीएच फॉलो करो, पीडीएल फॉलो करो और मिड लेवल फॉलो करो, प्राइस को फॉलो करो। लेकिन कोशिश करो कि धीरे धीरे करके जब आप पैसा बनाना शुरू करो, तो डेटा डिकोडिंग जरूर सीख करके काम करो। क्योंकि डेटा डिकोडिंग जो आपको क्लैरिटी देगा ना, एक दिन पहले, जो जैसे मैं लाइव में आकर के बता देता हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डेटा डिकोडिंग। और ये जो 369 है, इसके साथ जब इनको मिला दिया जाए, तो ये एक पूरा कंप्लीट बॉम्ब ब्लास्ट है। तो चीजें अगर सीख करके करोगे तो मार्केट में कंट्रोल रहेगा, गेसवर्क नहीं करोगे। चीजें अगर रैंडम करोगे तो मार्केट वैसे भी रैंडमनेस बहुत ज्यादा शो करता है। मार्केट को पहले सीखो, फिर जाके अपने डिसीजंस लो। एक रिकैप ले लेते हैं, मार्केट में प्रॉब्लम रिटेलर को हो क्यों रहा है? दो चीजों के कारण। डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन बायस नहीं बन पाता है, और दूसरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख लिया जाता है। देखो, अगर आप डर रहे हो कि सर मेरा कैपिटल चला जाएगा, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कैपिटल पूरा नहीं उड़ाना है, बट स्टॉप लॉस तो इतना रखना ही पड़ेगा जिससे वोलेटिलिटी मैनेज हो सके। अगर वोलेटिलिटी मैनेज नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन राइट प्रिडिक्ट करने के बाद भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। इन चीजों को सुधार लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी मार्केट में स्ट्रैटेजी वर्क करने लगेगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज, जब आप कुछ चीजें चलते हुए देखोगे ना, जिसका आपको लॉजिक पता है, तो आपका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये चीजें फॉलो करिए, मार्केट में आपको कुछ इनसाइट्स दिखने लग जाएंगे आपके अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर। क्योंकि यही वो दो चीजें थी, जब मैंने सही करी तो मुझे भी मार्केट में कुछ अच्छे इनसाइट्स दिखने शुरू हो गए। बाकी और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीजें मुझे लगती है शेयर करने लायक, वो मैं शेयर कर देता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। इसके अलावा अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब मेंबरशिप पे भी देख सकते हैं। और वर्कशॉप के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।